हाँ नीरज बताओ। ओ सर 40 कट्टे सीमेंट के और 2 ट्रॉली ईंट की आएंगी सर, इस पे साइन कर दीजिए आप। कोई बात नहीं, मैं साइन कर देता हूँ। सर आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपने उस लड़की को निकाल के बहुत गलत किया सर। कैसी बात कर रहे हो नीरज? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सर आपको नहीं पता वो किन हालातों से गुजर रही है, उसकी क्या मजबूरी है। अगर आप उसकी मजबूरी जान लेंगे ना तो आपको अपनी गलती का ज़रूर एहसास होगा। कम ऑन, ऐसी क्या मजबूरी है उसकी, बताओ मुझे। सर आप एक बार मेरे साथ चलिए, मैं सब आपको दिखाता हूँ। ठीक है चलो। नीरज जी कहाँ ले आए तुम? कैसी जगह है ये? सर यहीं तो रहती है वो। यहाँ रहती है? ये घर है उसका? सर घर तो क्या ही है, बस टीन टप्पर डाल के उसने खुद ही बना रखा है। मैंने कहा था ना उसकी बहुत मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सर बात ऐसी है कि इसके कम उम्र में इसकी शादी हो गई थी और 1 साल बाद इसका पति गुजर गया। अब ये पेट में अपने बच्चे को लेके इधर उधर घूम रही थी। अब मेरे पास आई काम मांगने के लिए, तो मैंने भी आपकी तरह पहले मना ही किया, लेकिन जब इसने अपनी सारी कहानी सुनाई तो सर मैं मना नहीं कर पाया। हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इस हाल में काम कर रही है, पर सर आप ही बताइए अब ऐसी मजबूरी में मैं भी क्या कर सकता था। मुझे तो लगा था शायद वो लालच के चक्कर में ऐसा सब कुछ कर रही है। मुझे क्या पता था कि उस बेचारी का और कोई है ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई नीरज। एक काम करो, उसको बाहर बुलाओ। सर साहब आप लोग यहाँ? अब मुझसे क्या गलती हो गई साहब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे असलियत पता नहीं थी और जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो ये लगा था कि शायद तुम पैसों के लालच में इस हालत में भी काम कर रही हो। वो तो मुझे बाद में नीरज ने सच्चाई बताई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। तो बस मैं तो अपनी गलती का पश्चाताप करने ही यहाँ पे आया हूँ। और अब से तुम्हें कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठकर आराम करो, तुमको पूरे महीने का राशन भी मिलेगा और पूरे महीने की तनख्वाह भी मिलेगी। और नीरज, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम ध्यान रखोगे। जी सर बिल्कुल। साहब इतना बड़ा एहसान मुझ पर? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तुम ये समझो कि तुम छुट्टी पर हो। जब किसी बड़ी कंपनी में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। मतलब उसको छुट्टियां भी मिलती है और उन छुट्टियों की उसको तनख्वाह भी दी जाती है, ताकि वो घर बैठकर अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख सके। तो बस तुम भी वही समझो कि तुम छुट्टियों पर हो और उन्हीं छुट्टियों की तुमको तनख्वाह भी मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तुम वापस से काम पर आ जाना। जी बिल्कुल सर, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चले नीरज।